अब चलते हैं पृष्ठ संख्या 21 यानी 21 पर। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ, परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही, यानी उस परंपरा से हटकर चलने से इनकार किया। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। उसका नाम बता दिया अपनी बड़ी बहन का, मंजुल भगत। घर का नाम था रानी, बाहर का मंजुल। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, अर्थात जब लेखिका के रूप में उसका नाम लिखा गया तो वह लिखा गया मंजुल भगत। क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भावना आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़ भगत बनी। दूसरे नंबर पर मैं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला। देखिए, घर का नाम, लेखिका का घर का नाम क्या था? उमा, बाहर का मृदुला, और लेखिका के रूप में मृदुला गर्ग। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका का नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम न बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मन्नू भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुस्सू क्यों हो, यानी पुराने रीति रिवाजों से क्यों बंधे हुए हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है, पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान नहीं होती। मैंने नहीं देखा, पूछने को तो पिताजी से लोग यह भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख छोड़े हैं। मुझसे छोटी बहन के घर का नाम है गौरी, बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो नहीं चाहिए। खैर, उसके बाद जब चौथी 5वीं बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम ही रखा, रेणु और अचला। रेणु और अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की 2 बहनें ही लेखन से बची रही, अचला और राजीव। फिर उसमें जा फंसे। अचला मुझसे 8 साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले। अब पृष्ठ संख्या 22 पर देखिए बेटा, हम 4 लिखते हैं, तमाम खानदान हमें पढ़ता है, मेरे ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। मेरी उसके फायदे भी नज़र आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता। अर्थात इसने ये कहा कि कोई ऐसा तो नहीं, क्योंकि यदि वो हिंदी पढ़ेंगे, उसके द्वारा लिखे गए संस्मरण को पढ़ेंगे तो उसमें कहीं न कहीं काट छांट भी होगी, कमियां भी निकाली जाएंगी। खैर, मैं अपनी नहीं, उन देवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई, यानी उनकी मन्नत के मांगने पर धरती पर पहुंची और लेखक नहीं बनी। जो नहीं, देखिए, जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो, समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। पर यहाँ तो हम शेर तो गैर लेखिका बहनें 1.25 शेर।
चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंत शाही का प्रतीक था, यानी अमीर होने का प्रतीक था जो शायद था, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, प्रेम का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी, यानी जो रसोइया था उनका जो जल्दी खाना बना है उसको खाना बनाकर जल्दी उसे निपटार देना या उसे अलग कर देना कि आप अब जा सकते हो। माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी, अलग ही रहती थी, पर पिता काफ़ी कूदते भूनते यानी परेशान रहते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने से तरबतर खरामा खरामा धीरे धीरे, खरामा खरामा का अर्थ क्या बताया बेटा? धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने जनरल थिमिया को पत्र लिखकर उसका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था, यानी परीक्षा नहीं देना चाहती थी वह। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई, अपनी जिद पर अड़ी रही। पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है। उसने प्रश्न कर दिया कि पहले मुझे ये बता दो कि बीए करना ज़रूरी क्यों है, तो मैं बीए करूँ, अन्यथा मैं नहीं करूँगी। तब मैं इम्तिहान दूंगी, अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है, वरना नहीं। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो।